आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह इस साप्ताहिक आत्मिक विचार में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं, इस साल परमेश्वर ने हमें एक शब्द को दिया है, एक शीर्षक को दिया है, और वो है आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर। इससे पहले कि आज की सुबह इस आत्मिक विचार में हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें, आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। और इस समय हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 40 अध्याय और उसका 5वां वचन। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से कार्य किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती है। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हमारे लिए अनगिनत आश्चर्य कर्म के कार्य किए हैं, और उसकी कल्पनाएं हमारे लिए मूल्यवान है। मेरे प्रियो, आइए आज की सुबह, इससे पहले कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, हम प्रार्थना करें। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम आपके प्रति शुक्रगुजार हैं कि आज का दिन तूने हमें एक बार फिर से दिखाया और हमें यह अवसर दिया कि हम एक साथ मिलकर तेरी स्तुति और आराधना कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो, और परमेश्वर पिता आपके चलन को हम अपने जीवन में अनुभव करें। होने दे परमेश्वर पिता, हमारे जीवन से आपको महिमा और आदर मिलने पाए। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मिलकर मांगते हैं, और सब ने कहा आमीन। आइए हम इस समय आराधना दल के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। अरे दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। अरे दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। अरे दिल में जामे, होठों पे आंखों में
धन्यवाद करेंगे प्रभु का। प्रभु तेरा धन्यवाद। उसके नाम को धन्य कहेंगे। धन्य तेरा नाम बहुतायकी में, परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, खंजर हालातों में, जंगल के रास्ते। धन्य तेरा नाम, तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए तब कभी, ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। हो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। तू ही लेता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। हो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। हो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम, जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, मुश्किलों की राहों में, दर्द हो भले अर्पण में। धन्य तेरा नाम, तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए कहूँ तब भी, हो धन्य तेरा नाम। आइए अपने हाथों को उठा के गाएंगे। हो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। हो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा नाम धन्य है पिता। प्रभु मैं तेरी शरण में आता हूं पिता। जिस प्रकार आज हमने वचन को पढ़ा है पिता, कि अय्यूब के ऊपर बहुत परेशानियां थी प्रभु, वो सब कुछ खो बैठा था जो उसका था, लेकिन उसने प्रभु तेरे नाम को नीचा नहीं किया। तुझ पर विश्वास रखा कि तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु आज तू मेरे विश्वास को बढ़ा पिता परमेश्वर, आज तू मेरे विश्वास को आशीषित कर प्रभु। शायद मेरी परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि मैं सब कुछ खो बैठा हूं, अब मुझे लगता नहीं कि प्रभु आगे क्या होगा, लेकिन प्रभु तू मेरे विश्वास को बढ़ा, जो हर पल मुझे ये कहता है प्रभु संभालेगा,
प्रभु संभालेगा, वो तुझे कभी गिरने नहीं देगा। वो तेरा हाथ पकड़कर तुझे जय के उत्सव में लिए फिरेगा। माता के गर्भ में रचे जाने से पहले उसने तेरे विषय में योजनाओं को लिखा। प्रभु मेरे विश्वास को तू बढ़ा पिता परमेश्वर। प्रभु आज तेरा वचन मेरे कान में बोलने वाला हो सके कि मां अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा और ना कभी त्यागूंगा पिता परमेश्वर। प्रभु तू अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात कर पिता परमेश्वर। तू मेरा चंगा करने वाला प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु तू मेरे विश्वास को बढ़ा पिता परमेश्वर। प्रभु तूने मेरे विषय में ऐसी योजनाओं को रखा है पिता, मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के विषय में ऐसी योजनाओं को रखा है जो आंखों ने नहीं देखी है और ना कानों ने सुनी है प्रभु, और ना मनुष्य के चित्त में चढ़ी है प्रभु। ऐसी योजनाएं तूने मेरे विषय में रखी है। तेरा वचन कहता है कि तू एक भला परमेश्वर है और केवल और केवल और केवल मेरी भलाई की योजना है। प्रभु तू मेरे विश्वास की आंखों को खोल। शायद मैं इस स्थान पर खड़े होकर उन चीजों को नहीं देख सकता, शायद मैं जीवन के इस मोड़ पर उन चीजों को नहीं देख सकता, लेकिन तू मेरी विश्वास की आंखों को खोल। आज के दिन प्रभु तू मेरे विश्वास को आशीषित कर प्रभु। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। एक बार फिर से, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। आज प्रभु किसी से कहना चाहता है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि मैं तुम्हारा उद्धार ना कर सकूं। आज प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि तू मेरा उद्धार ना कर सके। छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। आइए चिल्ला उठे, हो ऐ मेरे खुदा हुजूर में तेरे पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। ओ ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ यीशुआ यीशुआ। चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, या लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए। जोर से चिल्लाए, मैं ना डरूंगा, मैं घबराऊंगा। यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा।
यीशुआ यीशुआ ओ यीशुआ मौत का डर तड़पाए अगर ओ मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा ओ मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा नीसी भरोसा है मेरा यीशुआ चाहे तुझे तू संभाले उन्हें जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें विश्वास के साथ गाएं जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें मुसीबतों में तू साथ रहे जो पुकार
यह समय सूचनाओं का है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। हर रविवार फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सूरजकुंड में सुबह 9 बजे होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे निमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो कृपया कर आप हमारे साथ किसी भी एक आराधनालय में जाकर आराधना सभा में सहभागी हों। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत की जाती है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, इस सभा की लिंक को आप अपने दोस्त और प्रियजनों को भी भेजें ताकि वह भी इस आत्मिक मनन में सहभागी हो सके। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे परमेश्वर के साथ मुलाकात करने की सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होती है और साथ ही यह ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है। और ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने के लिए आप YouTube, Facebook और जूम के माध्यम से भी जुड़कर यह सभा में हमारे साथ सम्मिलित हो सकते हैं। हर दिन पासवान का दल और प्रार्थना का दल आप सभी के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन या फिर कोई गवाही हो तो आज ही हमारे साथ शेयर करें और स्क्रीन में दिए गए नंबर पर आप हमें SMS या WhatsApp कर सकते हैं। हर दिन पारिवारिक बाइबिल अध्ययन होती है। आपके पासवान आपको बाइबिल की अध्याय भेजते हैं, तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने परिवार के साथ मिलकर बाइबिल अध्ययन करें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। आप सबको जय मसीह की। आइए आज की सुबह हम प्रभु के वचन से कुछ मनन करेंगे और आज मैं बात करूंगा आनंदित रहने के बारे में। क्या आज हम आनंदित रहते हैं? क्या आज प्रभु में होने के बावजूद भी आज हम खुश हैं? क्या हमारे जीवन में वो आनंद है जो प्रभु हमें कहना चाह रहा है, वो जो प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में वो आनंद हो? आइए एक पद को पढ़ेंगे, फिलिप्पियों का किताब 4 अध्याय 4 पद। इस प्रकार उसमें लिखा है, पौलुस उस प्रकार उसमें कहना चाहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रियो, यहाँ पर पौलुस इस बात पर बल दे रहा है अपनी पत्री में। वो अपने लोगों से कहना चाह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर आप आज प्रभु में हैं, अगर आप विश्वासी भाई बहन हैं, तो हमें आज ये बात जानने की आवश्यकता है कि हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है। चाहे आपके जीवन में कितना दुख आए, मुसीबत आए, परेशानियां आए, लेकिन एक बात याद रखें, हमेशा आप प्रभु में जब आप हैं तो हमेशा आप आनंदित रहिए। आपके जीवन में हमेशा खुश रहना आपको जरूरी है ना। कई बार हम भूल जाते हैं इस बात को, मसीह होने के बावजूद भी क्या हम प्रभु में आनंदित रह सकते हैं? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि प्रभु कहना चाहता है आपको कि आप प्रभु में अगर आप हैं, आप विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो आप इस बात को जानिए, आप प्रभु में सदा आनंदित रहिए। क्योंकि पौलुस इस प्रकार कह रहा है यहाँ पर कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। वो कहता है मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। हम कई बार भूल जाते हैं इस बात को कि क्या हम प्रभु में सदा आनंदित रह सकते हैं? क्या हमारे जीवन में दुख होने के बावजूद भी क्या हम प्रभु में खुश रह सकते हैं? प्रियो, एक जगह लिखा है कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है ना। नेहमिया कहता है कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। वो ताकत कौन है? प्रभु का आनंद। हालेलुया। जब प्रभु आपको आनंद देता है प्रियो, हम कई बार खुश होते हैं ना। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, हम कहते हैं क्या मैं खुश रह सकता हूँ? क्या मैं प्रभु पर विश्वास कर सकता हूँ? हम प्रभु पर संदेह करते हैं, क्या प्रभु मेरे लिए कुछ कर सकता है? हम संदेह करते हैं, क्या ये परिस्थितियां मेरे जीवन में ऐसी बनी रहेंगी? क्या मैं कभी भी प्रभु के स्वाद को चखूंगा? क्या मैं कभी प्रभु के आनंद को मैं सहभागी होऊंगा? क्या ये वचन मेरे लिए है? क्या वचन किसी और के लिए है? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो,
आप मसीह हैं, विश्वासी हैं, ये वचन आपके लिए है। वो कहता है आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, कितने भी मुसीबत क्यों ना आए, आप हमेशा प्रभु में खुश रहिए, है ना। पौलुस अपनी पत्री में लिखता है, पौलुस ने कई पत्रियां लिखा और वो कलीसिया को एड्रेस करता है, कलीसिया को बताता है जो उनकी कमियां हैं, और वो आज हमें बताना चाह रहा है इस पद के माध्यम से कि वो कहता है कि आप प्रभु में सदा सदा आनंदित रहिए, है ना। हम कई बार भूल जाते हैं इस बात को, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप हमेशा प्रभु में आनंदित रहिए, क्योंकि वो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और वो कहता है मैं फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो, है ना। एक जगह लिखा है, वचन संहिता में लिखा है 118 का 24 पद में इस प्रकार कहता है, वचन संहिता 118 24 पद में इस प्रकार कहता है कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया, कितना सुंदर वचन बाइबल में लिखा है ना। वचन संहिता में इस प्रकार लिखा है, वचन संहिता में बहुत से पद हैं जो बताते हैं आनंद के विषय में बताते हैं। एक जगह लिखा है कि जब हमारी आत्मा निराश होगी तो हमारा मन निराश होगा, जब हमारा अगर मन, एक जगह बाइबल में लिखा है कि वचन में लिखता है कि जब अगर हमारा मन निराश है अंदर से तो हमारी आत्मा भी दुखी होती है ना। क्या आज हम खुश हैं प्रियो? इस बार लिखा वचन संहिता में कहता है, वचन संहिता 118 का 24 में कहता है कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया प्रियो, आज वो दिन है। अगर आप आज हमें देख रहे हैं ऑनलाइन, तो आज वो आपका दिन है। वो आपको कहना चाहता है कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया, वो हमें याद दिलाता है प्रियो, भजन संहिताकार हमें कहता है कि हमें हमेशा, भजन संहिता में लिखा है यहाँ पर कि वो कहता है कि वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है ना। हम कई बार भूल जाते हैं, प्रभु हमें हर दिन उठाता है, हर दिन प्रभु हमें जगाता है ना। और वो कहता है हमसे, जब हम सुबह उठे, हम इस बात को याद रखें, इस पद को हम पढ़ें कि वो कहता है कि आज का वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है ना, और हमें इसमें मगन और आनंदित होना है। क्या आज हम मगन और आनंदित हैं? क्या आज प्रभु में अगर हम विश्वासी भाई बहन हैं तो क्या हम आज खुश हैं? जो जीवन हम जी रहे हैं, जिस स्टेज में हम हैं, जिस परिस्थितियों में हैं, क्या आज हम खुश हैं? क्या हमारे जीवन में वो आनंद दिखता है? क्या हमारे मुख पर वो प्रकाश दिखता है? क्या वो हम दूसरों को देखकर क्या हम आनंद महसूस करते हैं? क्या हम प्रभु के वचनों को जब पढ़ते हैं तो हम आनंद महसूस करते हैं? क्या हम कलीसिया में जाते हैं तो वो आनंद को पाते हैं? अगर नहीं तो मेरे प्रियो, हमें अपने आप को आज चेक करने की आवश्यकता है कि हम क्यों आनंदित नहीं हैं, क्यों हम आनंदित नहीं है ना। दाऊद ऐसे आराधक था जो प्रभु की आराधना पूरे आनंद से करता था, और वो कहीं भी जाता था लेकिन वो आनंदित रहता था। वो कहता था क्योंकि मैं प्रभु का आराधक हूँ, मैं आनंदित रहूंगा ना। और हम देखते हैं कई ऐसे बाइबल में योद्धा थे जिन्होंने क्या किया, पत्रियों को लिखा, जिन्होंने पुस्तकों को लिखा, और वो कहता है कि तुम क्या करो, आनंदित रहो ना। हम कई बार देखते हैं ना, हम कई बार आनंदित नहीं रह पाते हैं, पर मैं आपको 3 बातों को बताऊंगा कि हमें उसमें आनंदित रहना है। हम भूल जाते हैं कई बार अपनी परिस्थितियों में, हम भूल जाते हैं अपने व्यवसाय में, जब हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, हम कई बार भूल जाते हैं कि क्या हम आनंदित रह सकते हैं। लेकिन प्रियो, बाइबल कहती है कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। आज हमारी ताकत, आज हमारी सामर्थ प्रभु का आनंद होने पाए ना। लोग आपको देख कर कह नहीं पाए कि आपके जीवन में कितने भी दुख क्यों ना हो, लेकिन जब आपको देखे वो आपके चेहरे पे ऐसा खुशी होना चाहिए कि वो कह नहीं पाए इसके अंदर क्या ऐसी बात है ना। हालेलुया प्रियो, मेरी पहली बात है कि हमें परीक्षाओं के समय आनंदित रहना है ना। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं तब हमें आनंदित रहना जरूरी है। इस प्रकार लिखता है, याकूब की किताब में लिखता है 1 अध्याय 2 और 3 पद में इस प्रकार कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात को समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। या कहता है प्रियो, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रियो, याकूब अच्छी रीति से लिखता है आनंद के बारे में ना। वो कहता है आपके लाइफ में जब परीक्षाएं आती हैं तो इसको पूरे आनंद की बात को समझना है ना। क्या हमारे जीवन में जब परीक्षा आती है तो क्या हम प्रभु से पीछे हट जाते हैं? हम देख सकते हैं अय्यूब के जीवन में, अय्यूब एक ऐसा पुरुष था जो धर्मी था, जो अपने राज्य में धर्मी था, उसके जैसा इंसान कोई नहीं था। बाइबल कहती है, अगर हम पढ़ेंगे 1 अध्याय में, उसके वहां लिखा है कि उसके जीवन में इतनी परीक्षाएं आया, उस शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया, बाइबल कहती है ना। और हम देखते हैं अगर उसकी पत्नी भी उसको यहाँ तक छोड़कर चली गई, उसके बच्चे मर गए, उसके पास जो सब कुछ था चला गया,
यहाँ तक कि उसके लाइफ में भी बीमारियां आ गया। पर प्रियो, हम देखते हैं कि आज इस पद को जब हम देखते हैं, वो कहता है कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो तुम इसको पूरे आनंद की बात को समझो ना। अब बाइबल कहती है यहाँ पर प्रियो, जब अय्यूब क्या किया, परीक्षाओं में पढ़ा, हम देखते हैं उसने प्रभु पर क्या किया, प्रभु पर दोष नहीं लगाया। क्या हम ऐसे व्यक्ति हैं आज, है ना? क्या हम ऐसे व्यक्ति हैं अय्यूब के समान? बाइबल कहती है, वहां लिखा है कि जब अय्यूब ने विश्वास किया प्रभु पर, अपना विश्वास प्रभु में बनाए रखा, हम देखते हैं उसको प्रभु ने दुगना आशीष को दिया। उसके बच्चे प्रभु ने दिए उसको, उसके बाद जो दौलत धन था सब कुछ दिया उसको, प्रभु ने उसको सब कुछ दिया ना। वो कब दिया? आपको देगा जब आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, जब आप उस आनंद में प्रभु के साथ सहभागी होंगे ना। बाइबल कहती है वो कब देगा आपको? जब आप परीक्षाओं में स्थिर रहकर आनंदित रहेंगे। जहां पर हम हैं आज, जहां से भी आप हमें देख रहे हैं ऑनलाइन, प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर हमें कहना चाहते हैं कि जब परीक्षा हमारे जीवन में आती है, हमें इसको पूरे आनंद की बात को समझना है। हम कई बार भूल जाते हैं इस आनंद के बारे में, हम कई बार भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए आनंद को रखा है। प्रभु कहना चाहता है आपको प्रियो कि जब तुम किसी भी परीक्षा में पढ़ो, आप याद रखें कि आपको आनंद की बात को समझना है। क्योंकि हम जानते हैं जब हम एक नए लेवल को जब हम एक परीक्षाओं को पार करते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए एक अलग रिवॉर्ड को रखा है ना। जब एक बच्चा सेकंड क्लास में होता है, जब वो एग्जाम दे के पार करता है तो वो तीसरी क्लास में जाता है प्रियो। वैसे ही हम आज जिस परिस्थिति में हैं, प्रभु चाहता है कि हम नए लेवल में जाएं, तो उसके लिए पहले हमें परीक्षाओं से गुजर कर जाना पड़ेगा और उसमें आनंद हमें समझना है ना। क्योंकि आनंद वो होता है जो प्रभु में देता है ना। दुनिया का आनंद प्रियो, संसार का आनंद प्रियो कुछ दिन का है, कुछ महीनों का है, कुछ साल का है, लेकिन जब प्रभु आपको आनंद देगा वो अनंत काल का आनंद है ना। हालेलुया। क्या आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं? आज की सुबह मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आज आप आनंदित हैं? क्या आप आज जिस परिस्थिति में आप हैं, क्या आप आनंदित हैं? हो सकता है डॉक्टरों ने आपको बोल दिया है कि आपकी परिस्थितियां, आपकी बीमारियां जीवन काल की हैं, लेकिन प्रभु आपको कहना चाहता है कि जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप खुश रहिए। आपकी बीमारियां जो जीवन काल की हैं वो खत्म हो जाएंगी ना। वो कब होगा? जब आप प्रभु में आनंदित रहेंगे, जब आप अपना भरोसा प्रभु पर रखेंगे, जब आप आनंदित रहेंगे। बाइबल कहती है, क्योंकि लिखा है कि जब हम आनंद की बात को समझते हैं तो यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के प्रकट होने से तुम्हारा धीरज प्रभु क्या करता है? उत्पन्न होता है। हालेलुया। प्रभु हमें चेक करना चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी परिस्थितियों में कैसे रहता है। क्या ये वैसे ही है जैसे वो सही परिस्थितियों में है? क्या ये वैसे ही है जो परिस्थितियां सही हैं? क्या ये प्रभु मुझ पर प्रभु पर भरोसा करता है? क्या ये वही है? लेकिन प्रियो, बाइबल कहती है यहाँ पर कि वो कहना चाहता है आपको कि आप जब परीक्षा में होते हैं तो इसको पूरे आनंद की बात को समझे। बाइबल कहती है प्रियो, परमेश्वर बताना चाहता है आपको हमें आनंदित रहना है। आज अगर हम दुख हैं, आज अगर परेशान है अपनी लाइफ में, आप हमेशा एक बात को याद रखें कि प्रभु आपके साथ है। हबक्कूक का किताब 3 अध्याय 17-18 पद में इस प्रकार कहता है प्रियो, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा ही प्रसन्न रहूंगा। प्रियो, बाइबल कहती है, हबक्कूक लिखता है इस बात पर कि मेरे को चाहे कुछ मिले ना मिले प्रभु से, मुझे चाहे कुछ भी ना मिले, लेकिन मैं फिर भी यहोवा में आनंदित रहूंगा। हालेलुया। और जो मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है उसमें प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। प्रियो, आपके जीवन में परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हबक्कूक कहना चाहता है कि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, ना दाखलताओं में फल लगे, कुछ भी ना हो अगर मेरे पास, हबक्कूक कहना चाहता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आज क्या हमारा विश्वास ऐसे है? क्या हम अपनी परिस्थितियों में आज आनंदित हैं? अगर हमारे ऊपर बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, हमारे लाइफ में अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो भी क्या हम आनंदित हैं? बाइबल कहती है वो आपके साथ है हमेशा, वो आपको उन बीमारियों से, उन परेशानियों से छुड़ाएगा, लेकिन आपको भी हमेशा आनंदित रहना है। कभी भी अपने चेहरे पर, जो प्रभु ने इतना सुंदर चेहरा दिया है, कभी भी उस चेहरे पर आप दुख को ना आने देना।
कभी भी हमारे लोग, आसपास के लोग ना बोलें ये हमेशा दुखी रहता है, ये चर्च जाता है, चर्च जाती है फिर भी दुखी रहता है। ऐसे नहीं होना चाहिए प्रियो, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है ना, हमें हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है। रिजॉइस ऑलवेज इन द लॉर्ड, बाइबल कहती है हमें हमेशा प्रभु में खुश रहना की आवश्यकता है। क्या आज हम प्रभु में खुश हैं? आज हमें आपसे एक सवाल करना चाहता हूं मैं आपसे, क्या आज हम खुश हैं? अगर नहीं तो प्रियो ये वचन आपके लिए है कि हमें हमेशा प्रभु में खुश रहना है, चाहे आपके जीवन में परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो प्रियो। खुश रहिए हमेशा, कि जब आप खुश रहते हैं आपको देखकर लोग क्या करेंगे? खुश रहेंगे ना। हालेलुया। मेरा दूसरा बात है, यीशु के लिए दुख उठाते समय आनंदित रहना है हमारे को। यीशु के लिए दुख उठाते समय आनंदित रहना है प्रियो। पहला पत्र उसका 4 अध्याय 12-13 पद में इस प्रकार कहता है यहाँ पर प्रियो कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है, इससे यह समझ कर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत पड़ी है। लिखा है, पर जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद की बात आनंद करो कि जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते हुए तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। प्रियो, जो बात आप आज देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें यीशु के समय दुख उठाते समय आनंदित रहना है, क्या आज हम खुश रहते हैं? है ना। बाइबल कहती है प्रियो कि जब आपके जीवन में दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, लिखा है कि अगर हम यीशु के लिए दुख उठा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है प्रियो। बाइबल कहती है कि जो हमारे पूर्वज थे, अब्राहम, याकूब, इसहाक, पतरस, यूहन्ना, स्तिफनुस, जितने भी थे प्रियो, उन्होंने भी यीशु के लिए क्या किया? दुख उठाया ना। कोई बड़ी बात नहीं है। पर बाइबल कहती है कि पर अगर हम यीशु के दुखों में सहभागी होते हैं तो आनंद करना हमारे को ना, हमें आनंद करना है, और जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और क्या हो? मगन हो। प्रियो, बाइबल कहती है कि जैसे यीशु ने दुखों को सहा, जैसे प्रियो हम देखते हैं कि कई लोगों ने, कई चेलों ने क्या कि यीशु के दुखों को सहा, और हम देखते हैं कि प्रभु ने उनको रिवॉर्ड को दिया। बाइबल कहती है प्रियो कि हमें भी आज क्या करना है? दुखों को सहना है प्रभु के लिए ना। बाइबल कहती है प्रियो, क्योंकि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए मैं तुम में भड़की है, इससे यह असंभव ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत पड़ी है ना। बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि जो हम आज देख रहे हैं नए नियम में, हम देखते हैं कि लोगों ने क्या कि दुखों को सहा यीशु मसीह के लिए प्रियो। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ आपको मेरे प्रियो कि जब हम दुखों को सहते हैं और हमें आनंदित रहना है प्रियो ना, जब हम खुश रहते हैं प्रियो, प्रभु हमें आदर करता है ना। और बाइबल कहती है प्रियो कि हमें उस यीशु के लिए हमेशा तैयार रहना है दुखों को उठाने के लिए। हम कई बार भूल जाते हैं कि प्रभु में हमेशा खुश रहना है हमारे को। लिखा कि यीशु ने हमारे लिए दुखों को सहा, तो क्या हम यीशु के लिए दुखों को नहीं सह सकते? दुख कैसे होते हैं? हमारे लोग हमारे को क्या करेंगे? सताएंगे। हो सकता है कि जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे हमारा निरादर होगा। लेकिन जब आप यीशु के दुखों को उठाएंगे प्रियो, बाइबल कहती है वो आपको आदर करेगा ना, वो आपका आदर करेगा, बाइबल कहती है। और यीशु क्या करेगा? आपको लिखा, यीशु आपको क्या करेगा? लिखा यहाँ पर कि आनंद करो कि जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते हुए तुम भी क्या करो? आनंदित और मगन हो। जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा, बाइबल कहती है ये वो व्यक्ति होगा, ये वो यीशु मसीह कहने पाए कि मेरे साथ ये उस दुखों में सहा था। ये व्यक्ति यीशु उस समय कह नहीं पाए, ये वो व्यक्ति है कि जो मेरे साथ मेरे दुखों में सहभागी हुआ था। ये वो व्यक्ति है जिसने मेरे लिए दुखों को सहा, बाइबल कहती है। प्रिय, आज अगर हम दुखी हैं अपने जीवन में, अगर आपके विश्वास के लिए आपको आज सवाल उठाए जा रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि आप मसीह हैं, आप यीशु के अनुयायी हैं, पर आप ध्यान रखिए क्योंकि चेलों ने भी क्या किया? ये सबको सहा। आज प्रियो, आज हमें भी वो आवश्यकता है कि आज उसको हम फेस करें ना। और जब हम उसको फेस करेंगे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर आपको क्या करेगा? वो आनंद को देगा, वो आपको जय को देगा ना, वो आपको उस आनंद के उस समय लिए चलेगा प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो नehemiah कहता है कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। मेरी तीसरी बात है, जब हमारे जीवन में सताव आता है उस समय में भी हमें आनंदित रहना है प्रियो। जब हमारे जीवन में सताव आता है तब भी हमें आनंदित रहना है ना। मेरा
यहाँ लिखा है प्रियो, मत्ती का किताब में लिखा है 5 अध्याय उसका 11 पारा पद में इस प्रकार आप पढ़ेंगे। वहां लिखा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए 100 में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुम में से पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रियो, बाइबल कहती है, मत्ती का किताब इस प्रकार लिखता है कि जब हमारे दिल में सताव आता है तो हमें इसमें आनंद की बात को समझना है ना, क्योंकि जब हम आनंद को सहेंगे प्रभु हमारे को एक नया रिवॉर्ड को देगा। प्रभु हमें उस अनंत काल के जीवन में लेके जाएगा जो मुकुट प्रभु ने हमारे लिए रखा है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यहाँ पर कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कहे, क्योंकि लिखा है कि जो हमारे दादा थे उन लोगों को भी प्रभु ने ऐसे ही किया था, क्योंकि वो आनंद को क्या कर रहे थे, वो रिवॉर्ड को उन्होंने प्रभु ने क्या किया, उनको दिया, है ना। क्या आज हम मेरे प्रियो खुश हैं अपने जीवन में? क्या आज हम मसीह में हैं तो क्या खुश हैं? क्या हमारे लाइफ में वो आनंद है? बाइबल कहती है ना, और लिखता है कि क्योंकि बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि जब हमारे में सताव आता है तो याद रखिए वो सताव किसकी ओर से है? प्रभु की ओर से है। वो चाहता है आपको उसमें दृढ़ रहने के लिए, वो चाहता है आप उसमें विश्वास योग्य रहे, वो चाहता है कि आप उसमें आनंदित रहे, है ना। एक जगह में मैं पढ़ रहा था, वहां लिखा था कि अगर यीशु मसीह ने अगर आप लोगों ने यीशु मसीह को पब्लिक में एक्सेप्ट कर लिया तो यीशु आपको पिता के सामने एक्सेप्ट कर लेगा। वो कहेगा ये मेरा बेटा है। अगर हमने कई बार हमने यीशु का इनकार किया है तो वो पिता के सामने भी कहेगा, वो हमें नकार देगा, वो हमारा इनकार कर देगा। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, हम कई बार क्या करते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, हमने हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे वर्क प्लेस में जहाँ पे हम रहते हैं, हमें कई बार बोला जाता है क्या तुम मसीह हो, क्या तुम चर्च जाते हो। हम कई बार इनकार कर देते हैं। पतरस के समय में ऐसी परिस्थिति आई, पतरस के लाइफ में हम देखते हैं जहाँ उसने यीशु का 3 बार इनकार किया। ये सताव है मेरे प्रियो, और जब हम फेस करते हैं ना, और हमें इसमें आनंदित रहना है हमेशा, क्योंकि ये हम जान रखें कि ये अभी नहीं हो रहा। जो हमारे बाप दादा पूर्वज थे उनके साथ भी ऐसा हुआ था प्रियो, क्योंकि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं ने, प्रभु के दासों ने भी सहा, तो आज हमें भी वो सहने की आवश्यकता है ना, क्योंकि जब हम इसको सह के एक पार करेंगे, प्रभु ने हमारे लिए एक नए प्रतिफल को रखा है मेरे प्रियो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप प्रभु में आनंदित रहिए, खुश रहिए, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए एक बड़े आनंद को रखा है। तो आज मैं एक मैसेज आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जिस परिस्थिति में आप हैं, आप खुश रहिए। आप प्रभु में क्या कीजिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि जब आप प्रभु के आनंद को चख लेंगे, आपको दुनिया के आनंद की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि प्रभु का आनंद उस संसार के आनंद से बड़ा है। वो आपको जय को देगा, वो आपको शांति को देगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हें आनंद के उस समय लिए चलता हूँ। बाइबल कहती है। आज प्रभु यीशु मसीह में कहना चाहते हैं, आज आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। अगर आप परीक्षाओं में हैं, आप पड़े हुए हैं, अगर आप निराश हैं अपने जीवन में, आज यीशु कहना चाहते हैं आपको आनंदित रहिए, कि प्रभु ने आपके लिए एक बड़ी योजना को बना के रखा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे आज हमने सुना प्रभु कि हमें हमेशा आनंदित रहना है प्रभु जी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अपने परीक्षाओं के समय पिता हम खुश रहने पाए। पिता, हम पिता यीशु मसीह आपके लिए दुख उठाने के समय खुश रहने पाए प्रभु, और जब हमारे में सताव आता है प्रभु, तब भी हम खुश रहने पाए प्रभु। और हम इस बात को जाने कि जब हम इस आनंद को पाएंगे, हम जानते हैं वो आनंद पिता जो आपने हमें दिया है वो बड़ा है प्रभु। जिस प्रकार नेहमिया कहता है कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, हम भी कहने पाए, हम गर्व से कहने पाए, हम फक्र से कहने पाए प्रभु कि हाँ, यहोवा का आनंद मेरी ताकत है। हाँ प्रभु, हमारे को ऐसे बात कर पिता आज के सुबह पिता, जो लोग अभी परिस्थितियों में हैं पिता प्रभु, उन्हें आप सिखाएं कि वो खुश रहें प्रभु, ताकि पिता हम उस मुकुट को पाने पाए जिसके लिए आपने पिता ने बुलाया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। सब लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो वचन आज बोया गया पिता, उसके द्वारा सबको आशीष कर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मिलकर मांगते हैं, आमीन। ये समय है
परमेश्वर को भेंट और दशमांश देने का। तो आइए हम वचन में से देखते हैं कि वचन हमें क्या बताता है भेंट और दशमांश के विषय में। तो मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय उसका 10 पद में इस प्रकार लिखा है, तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं मेरे प्रिय, तो हमें दुखी नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना, परंतु आनंद के साथ हमें परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है, क्योंकि वो हमें बहुत आयत से देने वाला परमेश्वर है और हमारी ज़रूरतों से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आनंद के साथ और हर्ष के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देती और बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों के निकट आती और ये कहती हूँ परमेश्वर पिता, जैसे तेरे लोग परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोते हैं पिता, तेरे भेंट और दशमांश को तेरे सामने लेकर आते हैं खुदा, होने दे तो उसे ग्रहण कर परमेश्वर और इनकी हर एक ज़रूरतों को तो पूरा कर परमेश्वर। यदि किसी भली वस्तु की इन्हें घटी है या वही तू पूर्ति कर परमेश्वर, क्योंकि तू सब कुछ संभव करने वाला और पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से खुदा, तेरे लोगों को तू बहुत आयत से आशीष दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। कृपया ध्यान दें, स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर के द्वारा कलीसिया की सेवा कार्य में मदद कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड और बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं।